तो बाकी दिनों से आज का दिन थोड़ा खास था। हवाओं में खुशियां थी पर मन थोड़ा उदास था। न जाने ऐसी कौन सी बात उसे सताती थी, जब भी कुछ याद आए तो कहीं गुमसुम सी हो जाती थी। खैर नशीली आंखें थी, हया का पर्दा चढ़ता था। खूबसूरत इतनी थी कि सबसे बचकर चलना पड़ता था। मुरझाए फूलों को खिला देती थी, बिछड़े पंछियों को मिला देती थी। हाँ, पढ़ने में भी थोड़ी अच्छी थी पर उम्र से अभी थोड़ी बच्ची थी। भूरी नजरें बड़ी बवाल सी थी, अभी वो बस साल की थी। ज्यादा बड़ी नहीं हुई थी पर जिस्म निखरा निखरा था। जवानी बस चौखट पे थी, शर्म का सिक्का बिखरा बिखरा था। हसीन सी बारिश पहाड़ों के बीच कहीं। वो कहते हैं ना, कुछ लड़कियां उम्र से पहले ही बड़ी हो जाती हैं, बस वही। चेहरे पे चश्मा लगाती थी, प्यार मोहब्बत की बातों से शर्मा जाती थी, पर उम्र ही ऐसी थी कि मन बहक ही जाता है। कोई भी बच्चा आजकल कहाँ समझ पाता है, पर जिंदगी कभी कभी ऐसी सजा देती है जिसका कोई लेना देना नहीं होता। ना होती है गलती और गलती का एहसास भी नहीं होता। हो जाती है कभी कभी नजरें किसी फरेब की निगाहों में, पर जरूरी नहीं हर बार प्यार झूठा ही हो बाहों में। उम्र थी बहक गई तो प्यार हो गया। बना एक दोस्त और दोस्ती से प्यार हो गया। खैर इस उम्र में प्यार नादानी होती है, पर उसे अपनी सीमाएं पता थी तो कहाँ परेशानी होती है। पर एक बात थी जो वो सबसे छुपाती थी। न जाने क्यों हर बार खून का घूंट पीकर रह जाती थी। खामोश बेवजह बेगुनाह गुमसुम सी रहती थी। कितना भी पूछ लो किसी से कुछ नहीं कहती थी। हाँ, एक लड़का जो उम्र में थोड़ा बड़ा था, पर चेहरा ऐसा जिसपे नगीना जड़ा था। हसीन वफाओं का दीदार मिल गया था। अब खुश रहने लगी थी, आखिर प्यार जो मिल गया था। बोलती थी, सुनती थी, सुनाती थी हर बात उसको। काफी चाहने लगी थी अब जिसको। सब कुछ बदल गया था, अब खुश रहने लगी थी। उससे बात करने के लिए वो कई रातें जगी थी। जिंदगी काफी बदल गई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर किस्मत को ना जाने क्या मंजूर था जो उसका सिक्का बदल रहा था। यूं ही बात हुई और कच्ची उम्र में रिश्ते बनने में देर कहाँ लगती है। एक बार किस्मत को डरा दो, फिर देखो कैसे पीछे पीछे भगती है। पर कुछ बातें होती है जो बताई नहीं जाती। दोस्त हो या प्यार, कुछ चोटें होती हैं जो दिखाई नहीं जाती। कुछ बातें होती है जिन्हें भुला देना ही बेहतर होता है। अगर किसी को बता दो तो बस दिल रोता है। हवाएं महकी सी थी, बहका सा मन था। हर घर में खुशियां थी, भैया आज रक्षाबंधन था। एक ऐसा बंधन जो सबसे प्यारा होता है। एक बहन को अपना भाई सबसे न्यारा होता है। एक ऐसा रिश्ता जो सफेद चादर की तरह साफ होता है। जिस भाई को बहन होती है वो भाई बहुत खुशकिस्मत होता है। नया सूट, सुनहरे बाल, गालों पे लाली, सुबह के 11 बजे और ले आई पूजा की थाली। बड़ा वीर कहकर उसकी आरती उतारी और अब आई तोहफा लेने की बारी। बदले में उसने कुछ मांगा ही नहीं। तोहफे में कुछ पैसे मिल रहे थे, पर उसकी नजरों ने उन्हें जाना ही नहीं। अचानक उसे न जाने क्या हुआ, जाकर रोने लगी गुसल खाने में। सबने पूछा कि क्या हुआ है, तो महीना आया है बता दिया बहाने में। एक बात तो थी जो वो सबसे छुपाती थी। कुछ ऐसा था जो वो किसी को बोल नहीं पाती थी। खैर मौसम सुहाना था, हल्की हल्की बरसात आ रही थी। अकेली बैठी थी छत पर, न जाने उसे किसकी याद आ रही थी। आंखें पुरानी थी जिनमें आंसू नए थे। आज रक्षाबंधन था तो मापा मामा के घर गए थे। नजर पड़ी दूर तो काली घटाएं आती दिखाई दी। पंछियों ने बसेरा बदल लिया, हवाओं ने दुहाई दी। कुछ देर भाई से छिपकर बात की अपने दीदार से। मोहब्बत ने इकरार किया बड़े प्यार से। बहकी बहकी बरसात हो गई और कुछ ही पलों में रात हो गई। रोज की तरह अपनी बाजुएं भिगोने चली गई सोने। लेटे लेटे न जाने क्या सोच रही थी, न जाने क्यों तकिया को नोच रही थी। पलक झपकते देर न हुई और अचानक लम्हा डगमगाया। रोज की तरह सोते सोते आज फिर उस पर एक कोई बेचैनी अंधेरे में मिली नहीं। नींद से जाग गई थी पर हिली नहीं। उसके घर की छत को वो काला बादल घेरने लगा। धीरे धीरे अब हाथ फेरने लगा। कुछ वक्त तक आया, अब वो हाथ कमर के नीचे आया। झलकाया जिस मुस्का आंखों के आगे अंधेरा था जिसने उसे चारों तरफ से घेरा था। हल्के हल्के जकड़ा, फिर अचानक उसके हाथों को पकड़ा। पर आज जा रहा था। वो इतनी घबराई हुई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी निगाहें कह रही थी, काश ये सब रोक सकूं। हे भगवान इतनी हिम्मत दे, बस एक बार टोक सकूं। हवाएं जोर जोर से अपना शोर सुना रही थी। बारिश आज बहुत तेज आ रही थी। सब कुछ धुंधला था पर आंखों में थोड़ी शर्म थी। लेटी रही वो, बस आंखें थोड़ी नम थी। अरे भगवान ईश्वर खुदा, किसी से तो डरे। अचानक हाथ आया और अचानक पर उन हाथों ने मुंह दबा दिया। नदी से आंसू बह रहे थे जिनके आगे पत्थर लगा दिया। समझ ही नहीं आ रहा था, हिल नहीं पा रही थी, शरीर अकड़े जा रहा था। दो रास्ते थे पर रास्ता चुना नहीं। रोती गई, चीखती गई, चिल्लाती गई, पर उसकी आवाज को किसी ने सुना नहीं। मानो किस्मत पे गया और अचानक सब थम गया। अचानक वो हाथ उस पे से हट गया, जैसे कोई प्यास बुझाकर थक गया। खामोशी भरी निगाहों में लम्हा अफसोस का था। घबराहट नहीं हुई क्योंकि ये सब उसका एक ऐसी आंधी जिसका अंजाम सिर्फ तबाही था और कोई नहीं उसका अपना सगा। वो अच्छा मानती थी। हाँ, वो भाई जिसे वो हर साल राखी बांधती थी। वो भाई जिसके बारे में सबको लगता था कि ये मुझे दुनिया से बचाएगा, पर सब बेखबर थे कि यही भाई एक दिन में भाई का रिश्ता था उसका मुझसे। अरे
लगी थी अब खुद से। नहीं चाहिए था ऐसा भाई जिसने बाजुएं भिगो कर रख दी थी। नहीं चाहिए थी ऐसी खूबसूरती जिसने जिंदगी उजाड़ कर रख दी थी। और कुछ दिन बीते, अचानक आधी रात उसे उल्टी आने लगी। उठी फटाफट और गुसल खाने की ओर जाने लगी। देखते ही देखते अपने होश खो गई और अपने भाई के आगे ही बेहोश हो गई। काली थी किस्मत, तकदीर भी काली थी। ले गए अस्पताल तो पता चला कि अब वो माँ बनने वाली थी। कैसे सहती है घाव और कोई उसी पे इल्जाम लगाने लगता। अरे आखिर लड़की थी ना, तो हर कोई उसे ही गलत बताने लगता। कैसे रहती अपने परिवार के बीच, कैसे किसी से नजरें मिलाती। अब कोई शायद उसे अपनाता भी नहीं तो वो सपनों का राजकुमार कहाँ से लाती। मासूमियत भी की सरेआम थी, बेचारी अपनों से परेशान थी। आसमान ने करवट बदल ली, खिड़की से देखा तो एक तूफान आ रहा था। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। घुटती हवाओं ने उसे रोक लिया था, खामोश हवाओं ने दम घोट लिया था। मानो कि काला जादू हो रहा था, मन तन्हाई से बेकाबू हो रहा था। फलक पे बैठा अपना आंसू छिपा रही थी, दिल की बस्ती में खामोश होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। बंद कमरे में दम घुटता जा रहा था, न जाने क्यों भगवान ऐसा दिन दिखा रहा था। अचानक गली का कुत्ता भौंकने लगा, सारी चिड़िया पेड़ से उड़ गई। बिल्लियां रोने लगी और उसकी जिंदगी हूर की परियों से जुड़ गई। सदमा बेहद सा था, दम घुट रहा था, सांसें अटक रही थी। जिस बिस्तर पे उसे रोता था उसी बिस्तर के ऊपर लटक रही थी। हाँ, यही एक गम था जो उसे रोज रात रुलाता था। सहमी सी शक्ति कुछ नहीं कर पाती। रोज उसके सोने का इंतजार करता था। मायूस नोच नोच कर प्यार करता था। किस्मत के कैसे तकाजे जो नोच नोच कर उखाड़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े नामर्द होते हैं जो अपनी पे हाथ डालते हैं। सोते सोते अगर कोई हाथ महसूस होता है तो वो भूत का नहीं होता। रिश्ता भले ही खूबसूरत हो पर हर भाई सही नहीं होता। बढ़ती जाती है, इसलिए पहली वारदात पे ही कदम लेना चाहिए। सही कहते हैं लोग कि बड़े हो जाने पे भाई बहन को अलग कर देना चाहिए। ये आंसू की बूंद तेरे जज्बातों से डर सकती है। एक बार लड़की देख अपने लिए, यकीन मान तू एक लड़की होकर अकेले ही अपने लिए बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है।